हूं, यू विल बी शॉक टू नो, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल आया कल। उन्होंने कहा है जी कि हमें, और वो आर्टिकल किसने लिखा है, वो आर्टिकल निकी हेली ने लिखा है, जो यूएन की एम्बेसडर रही है यूनाइटेड नेशंस में 2017 2018 में 19 में, और इट इज कॉन्सिडर्ड कि वो शी इज वेरी क्लोज टू इंडिया एंड आई थिंक देयर इज सम बैकग्राउंड टू हर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब वो क्या कह रही है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। वो कह रही है कि दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ टाइम टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया। अब आप देखें कि अमेरिका की कितनी डिपेंडेंस हो रही है इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं यूएस इंडिया अलायंस जो है वो एक ग्लोबल स्ट्रेंथ होगी। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन आप जाके पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा है कि जो बाइडेन ने कहा था कि डिप्लोमेसी इज बैक ऑन द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, ठीक हो गया। लेकिन वो कह रही है कि हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, वो हमारी वीकनेस की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हमारे अलाइज जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉन्फिडेंस हमारी फेलियर की वजह से आ गया। सो कहते हैं रिलाय ऑन इंडिया। और फिर वो कह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ठीक है जी, पाकिस्तान ईरान के करीब हो रहा है। देखिए हालांकि इसकी लॉजिक कोई नहीं बनती थी ये सब इस लाइन की, बस उसने सिर्फ एक लाइन लगा दी, पाकिस्तान ने अपनी इंगेजमेंट ईरान के करीब कर दी। अब वो कह रही है कि भाई हमें इंडिया के साथ अलायंस बनाना है। तो भाई वे व्हाट, देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स दिस इज माय जॉब टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। हमें ये चीजें समझनी है। ये स्केयर मॉन्गरिंग नहीं है, ये चेस्ट थंपिंग नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी शायद समझते होंगे कि आई एम गोइंग फॉर चेस्ट थंपिंग एंड स्केयर मॉन्गरिंग, डरा रहा हूं या मैं छाती पीट रहा हूं जी कि देखो क्या इंडिया किधर जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया किधर जा रहा है, इट्स वेयर वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू। द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, इस पे सोचना है। क्या हमें अपनी, देखिए वो कॉप 22 में सबसे ज्यादा बातें तो इंडिया और चाइना के ऊपर सबका होल्ड था। दे वर आस्किंग दे, बिकॉज वो कहते हैं सबसे ज्यादा एमिशन ये कर रहे हैं। आज भी इंडिया और चाइना जो है वो सब ज्यादा एमिशन कर रहे हैं। एमिशन का मतलब होता है, इट मीन कि आपकी इंडस्ट्री चल रही है। पाकिस्तानी बड़े, अच्छा हमें पता नहीं चलता कि हमने पॉजिटिव चीज कौन सी और नेगेटिव चीज हमारे लिए कौन सी है। कहते जी हम बिल्कुल कार्बन एमिशन नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छे मुल्क हैं। दैट मीन्स देर इज नो बिजनेस हेयर। द मोर कार्बन एमिशन मीन मोर बिजनेस। चाइना और इंडिया जो है वो तकरीबन अपनी 60 से 70% अपनी जो एनर्जी है, वो जो पावर जनरेशन है वो कोल पे डिपेंड करते हैं, और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है। हाँ, इस जो कॉप 26 की मीटिंग हुई है अभी उधर रोम में, वहां भी ये भी डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा भाई कि हम, जो ग्रेट पार्ट्स ने ये कहा कि हम आइंदा से गरीब ममालिक में जाके कोल के प्लांट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो उनके पास ऑलरेडी वो है उसको हम कैसे नीचे लेके जाएंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। सो द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कार्बन एमिशंस कंट्रोल कैसे करना है। सो ये जो चीज है कि अब देखें कि वहां पे अब नरेंद्र मोदी अगर मिल के आ रहे हैं, वो जो बाइडेन से मिलेंगे, वो टर्की प्रेसिडेंट से मिले हैं, वो यूके से, वो सबसे मिल के आ रहे हैं। और वो वहां पे प्लेज करके आ रहे हैं, मैं जनाब 5 बिलियन डोजेस जो है हम दुनिया को देने को तैयार हैं बाय 2022। अगले साल वो कहते हैं 5 बिलियन डोजेस ले लें हमसे। अब आप मुझे ये बताएं, दिस इज हाउ दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। सो आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो कहां पे, आपका इकोनॉमिक कैपिटल कहां पे है, एंड वेयर आर वी लैकिंग इन फैक्ट। दिस इज अ वेरी सीरियस डिबेट। लेकिन हमें तो इस पर बात ही नहीं करनी, हमने तो अपने टीवी पे दिखाया ही नहीं G20 क्या हो रहा है। मैंने तो नहीं अपने टीवी पे देखा कि G20 की डिस्कशन हुई है। G20 इज अ मेजर, एक चीज है, दुनिया के ममालिक इकट्ठे हुए हैं, ग्रेट 20 ममालिक इकट्ठे, उन्होंने डिस्कस किया है। लास्ट टाइम सऊदी अरब ने वर्चुअली इसको किया था, इस दफा मेरा ख्याल अगले साल इंडिया में इसकी हो रही है। सो इमेजिन दुनिया के बड़े 20 लीडर्स इफ दे आर कमिंग इन इंडिया, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट हमें ये कैसे। और मेरा ख्याल है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये 2023 में किया है इसलिए बिकॉज वो चाहते हैं कि वी शुड टेल द वर्ल्ड कि हमारे 75 ईयर्स हो गए। आई थिंक दिस वाज द केस व्हिच आई रेड लास्ट टाइम। अब देखें कि इन्होंने इटली को कहा कि आप इस दफा कर लें। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है ये ऐसे ही हुआ था। सो द पॉइंट इज दे वर डिस्कसिंग द मेजर बिगर चैलेंजेस द वर्ल्ड इज फेसिंग। सप्लाई चेन जो रेजिलियंस एस्टैब्लिश करनी है। अब वो जो सप्लाई चेन की बात होगी, द वर्ल्ड वांट्स टू मूव टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज वो जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज सेमी पेरिफेरी, इंडिया हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी। देखिए, इसको मैं इस सेशन को फैटफ का जो एक्शन प्लान 2021 था और जिसमें उन्होंने फिर दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, और जिस तरीके से डॉक्टर मार्कस जो फैटफ के हेड हैं, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट्स दी हैं और इंडिया के बारे में उन्होंने जो किया, उसमें उनकी जानबदारी नजर आती है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने इस क्लोजिंग रिमार्क
ऑलमोस्ट थ्रेट दी है कि उसका मैं अगर इंटरप्रेट करूं तो उनका मतलब यही था कि आप शुक्र करें कि हमने पाकिस्तान को अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि शायद हम अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस हैं, इस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो इस दरअसल अगर आपने इस हकीकत को तस्लीम किया है तो इसका मतलब है कि इंडियन प्रेशर मौजूद है। आप अगर फैटफ की लिस्ट पे होते हैं तो पाकिस्तान को वो $30 मिलियन हर साल कास्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये जो हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है खित्ते पे बालादस्ती की और असले की दौड़ में जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तान शामिल हो रहा है, मिसाइल देखिए तो एक के बाद दूसरा मिसाइल का तजर्बा, मगरिब के ख़ास तौर पर अमेरिका के जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को प्रमोट किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री। इंडिया उनके लिए एक यूजफुल टूल है इस स्टेज के ऊपर, अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल करना चाहें या चाइना के खिलाफ।